वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो एक तरफ से केंद्र की मोदी सरकार ने कर्मचारी पेंशनरों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के बाद 3% महंगाई भत्ते की सौगात दे दी है, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53% हो गया है। अब अगला डीए 2025 में बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 2025 से पहले अब नए वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। चूँकि आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग का गठन करती है। कयास लगाए जाते हैं कि नया साल 2025 में मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्र कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर लगभग 34,560 हो सकता है। वहीं पेंशनों का न्यूनतम पेंशन 17,280 हो सकती है। इधर ज्वाइनिंग कॉन्स्टेलेटिव मशीनें जेसीएम ने नवंबर को कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करने पर सहमति जताई है। अनुमान है कि इस बैठक में 8वें वेतन आयोग पर चर्चा की जाएगी। हर 10 साल में लागू होता है आज नया वेतन आयोग। दरअसल अब तक 10 साल में नया वेतन आयोग गठन होता हुआ आया है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। उधर आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 को लागू किया जाना है। ऐसे अभी से हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मानो तो केंद्र सरकार का बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला ले सकती है। नया वेतन आयोग के लागू होने पर बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,000 हो सकती है। इसलिए उठ रही है न्यू पे कमीशन की मांग। गौरतलब है कि वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के वेतन भत्ते पेंशनों की समीक्षा करना और उनमें जरूरी संशोधन की सिफारिश करना होता है। नया वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पेंशन को अलग अलग आर्थिक मापदंड खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। अब तक हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग को गठन करती है। हर हिसाब से अलग वेतन आयोग 2026 में लागू होता है। फरवरी बजट सत्र के दौरान कर्मचारी परिषद, संयुक्त सलाहकार मशीनें की राष्ट्रीय परिषद और इंडिया रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग लागू करने की मांग की थी। कर्मचारी फोरम ने भी केंद्र कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ के सामने वेतन आयोग को लेकर एक ज्ञापन पेश किया है। हाल ही में मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान को इसको लेकर सवाल किया था। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है। सिर्फ 2 अभ्यादेश सरकार को मिले हैं। ऐसे में गठन को लेकर कोई विचार नहीं है। 8वें वेतन से फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर? खास बात यह है कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 यानी लगभग 92% बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 हो सकती है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी 2,57 से बढ़कर 3,68 हो जाएगा। इसके कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि 20,000 से 25,000 तक हो सकती है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2,57 गुना है तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2,57% से बढ़ाकर 3 या 3.38% तक किया जा सकता है। इससे पहले आखिर बार केंद्र सरकार को 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल 7वें वेतन को भी लागू किया गया था। इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। कर्मचारी पेंशनरों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के बाद 3% महंगाई भत्ते की सौगात दे दी है, जिसके बाद डीए 50 से बढ़कर 53% हो गया है। अब अगला डीए 2025 में बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ 2025 से पहले अब नए वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। चूँकि आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग का गठन करती है। कयास लगाए जाते हैं कि नया साल 2025 में मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्र कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर लगभग 34,560 हो सकता है। वहीं पेंशनों का न्यूनतम पेंशन 17,280 हो सकती है। इधर ज्वाइनिंग कॉन्स्टेलेटिव मशीनें जेसीएम ने
नवंबर को कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करने पर सहमति जताई है। अनुमान है कि इस बैठक में 8वें वेतन आयोग पर चर्चा की जाएगी। हर 10 साल में लागू होता है आज नया वेतन आयोग। दरअसल अब तक 10 साल में नया वेतन आयोग गठन होता हुआ आया है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी, जिसका समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाला है। उधर आधार पर 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 को लागू किया जाना है। ऐसे अभी से हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मानो तो केंद्र सरकार का बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई फैसला ले सकती है। नया वेतन आयोग के लागू होने पर बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,000 हो सकती है। इसलिए उठ रही है न्यू पे कमीशन की मांग। गौरतलब है कि वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के वेतन भत्ते पेंशनों की समीक्षा करना और उनमें जरूरी संशोधन की सिफारिश करना होता है। नया वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पेंशन को अलग अलग आर्थिक मापदंड खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। अब तक हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग को गठन करती है। हर हिसाब से अलग वेतन आयोग 2026 में लागू होता है। फरवरी बजट सत्र के दौरान कर्मचारी परिषद, संयुक्त सलाहकार महासंघ की राष्ट्रीय परिषद और इंडिया रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग लागू करने की मांग की थी। कर्मचारी फोरम ने भी केंद्र कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ के सामने वेतन आयोग को लेकर एक ज्ञापन पेश किया है। हाल ही में मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और जावेद अली खान को इसको लेकर सवाल किया था। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि केंद्र सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है। सिर्फ 2 अभ्यादेश सरकार को मिले हैं। ऐसे में गठन को लेकर कोई विचार नहीं है। 8वें वेतन से फिटमेंट फैक्टर पर क्या पड़ेगा असर? खास बात यह है कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 यानी लगभग 92% बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 हो सकती है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी 2,57 से बढ़कर 3,68 हो जाएगा। इसके कर्मचारियों के वेतन में संभावित वृद्धि 20,000 से 25,000 तक हो सकती है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2,57 गुना है तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 2,57% से बढ़ाकर 3 या 3.68% तक किया जा सकता है। इससे पहले आखिर बार केंद्र सरकार को 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल 7वें वेतन को भी लागू किया गया था। इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा।